हाँ तो भैया स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का। स्टॉक वाले बाबा आ चुके हैं और आज फिर एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाले हैं आपको जो कि अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 170 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसका जो टारगेट है वो करीब 1800 रुपए का टारगेट है। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्टॉक है ये सिर्फ और सिर्फ 170 रुपए से 175 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस स्टॉक का जो टारगेट है, जो रियल टारगेट है अगले 2 सालों के अंदर, वो है 1800 रुपए। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा स्टॉक है, स्टॉक का क्या नाम है और फिलहाल ये जो कंपनी है क्या काम करती है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना कंपनी के ऊपर कर्ज है और कितना इसके पास कैश फ्लो है। हाँ तो भैया कैसे हो, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक वाले बाबा। आज फिर आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आए हैं जिस स्टॉक का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 170 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, लेकिन आने वाले 2 सालों में इस स्टॉक का जो टारगेट है वो 1800 रुपए यानी कि 1800 रुपए पर ये स्टॉक जाने वाला है। जिस स्टॉक के बारे में आज स्टॉक वाले बाबा आपको बताने जा रहे हैं, ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 172 रुपए 170 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक का जो रियल टारगेट है वो 1800 रुपए यानी कि 1800 रुपए का टारगेट है। स्टॉक वाले बाबा नहीं कर रहे हैं, ये उस स्टॉक की कुंडली कर रही है। उस स्टॉक की कुंडली में क्या है चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस स्टॉक की कुंडली पूरी दिखाने वाला हूं कि इस स्टॉक की कुंडली के अंदर क्या है वो बताएंगे आपको स्टॉक वाले बाबा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। वीडियो में मैं आज आपको इस स्टॉक की पूरी कुंडली दिखाने वाला हूं कि इस स्टॉक में कितने ग्रह, कितने नक्षत्र हैं, कितना इसके पास पैसा है, कितना इसके पास मनी है, कितना मैनेजमेंट है, क्या है स्टॉक में। ये स्टॉक आने वाले 2 सालों में क्या करने वाला है। 175 रुपए का जो स्टॉक है क्या ये आने वाले 1 से 2 सालों में 1800 रुपए का जो टारगेट है इसका ये अचीव कर पाएगा या नहीं, इसके अंदर क्या पोटेंशियल है या फिर नहीं है दोस्तों। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। स्टॉक वाले बाबा आ चुके हैं मार्केट में। हम अब आपको किसी भी स्टॉक को लेकर कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में जाना और वहां पर अपने स्टॉक का नाम दे देना। मैं उस स्टॉक की कुंडली आपके सामने रख दूंगा। जी हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है और फिर स्टॉक वाले बाबा आपकी उस स्टॉक की कुंडली आपके सामने रख देंगे। जो कंपनी है, कंपनी का कारोबार कैसा है, कंपनी बिजनेस क्या कर रही है, कंपनी के पास पैसा कितना है, कंपनी आगे ग्रो करेगी नहीं करेगी, वो सारा कुछ बताएंगे दोस्तों स्टॉक वाले बाबा। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं आखिर ये कौन सा स्टॉक है जो कि 175 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों आने वाले 1 से 2 साल बाद इस स्टॉक का जो प्राइस है वो 1800 रुपए के आसपास जाने वाला है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो जिस स्टॉक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उस स्टॉक की जो गाड़ियां हैं, उस कंपनी की जो गाड़ियां हैं, आपने सड़क पर दौड़ते हुए जरूर देखा होगा। हर सिग्नल पर, हर ट्रैफिक जाम में। उस स्टॉक का नाम है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड जानी जाती है ट्रक्स एंड बसेस मैन्युफैक्चर कंपनी के रूप में। और यह जो है ट्रक, बसेस, मिनी पिकअप ट्रक और ऐसे कई सारे व्हीकल्स का निर्माण करती है और ये बहुत बड़ी कंपनी है, ट्रक्स एंड बसेस मैन्युफैक्चर कंपनी है। जनरली दोस्तों ये कंपनी डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक एंड बसेस का निर्माण करती है और ये काफी पुरानी कंपनी दोस्तों। लगभग 1950-1955 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। ये कंपनी ट्रक एंड बसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। जैसे कि टाटा मोटर्स को आप जानते हैं, ट्रक्स एंड बसेस, उसके साथ साथ गाड़ियां भी आती हैं, कार्स भी आती हैं। हालांकि जो ये अशोक लीलैंड जो कंपनी है इसमें ट्रक्स एंड बसेस के साथ साथ जो मिनी पिकअप ट्रक हैं वो भी निर्माण किए जाते हैं। और अभी फिलहाल दोस्तों इलेक्ट्रिक सेगमेंट में इनकी काफ़ी सारी बसेस चल रही हैं, काफ़ी सारी बसेस अभी फिलहाल आ रही हैं। बहुत सारे जो सिटीज हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, इन शहरों में आप देखेंगे तो इनकी कई हजारों बसें जो है इनकी इन शहरों में चल रही हैं। और जो अशोक लीलैंड कंपनी है ये अपने ट्रक्स एंड बसेस को यहाँ से मैन्युफैक्चर करके अलग अलग देशों में भी एक्सपोर्ट करती है। तो दोस्तों इनका कारोबार सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, इनका कारोबार बाहर के देशों में भी खूब हो रहा है। चलिए बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में कि आखिर इस स्टॉक का प्राइस क्या है, इस स्टॉक का जो टारगेट है वो कब तक अचीव हो सकता है। और इसकी कुंडली पूरी मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि स्टॉक की कुंडली में क्या है। यह है अशोक लीलैंड लिमिटेड का स्टॉक जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 176 रुपये 30 पैसे पर। और ये आप देख सकते हैं इसने अपना हाई लगाया है 1 डे के टाइम फ्रेम पर, तो 184 रुपये 20 पैसे पर इसने अपना हाई लगाया है। इसने अपना जो लो लगाया हुआ है वो 175 रुपये 5 पैसे का इसने लो लगाया हुआ है। इसने एक दिन का जो रिटर्न दिया है वो -3.74% का इसने रिटर्न दिया है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ जो है सीधा कर्व लेते हुए, मतलब इसका जो स्टॉक है धीरे जिग जैग पोजीशन में जो है सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका काफी अच्छा चार्ट है। अब इसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर इसने जो अपना हाई लगाया हुआ है वो 184 रुपये 80 पैसे का इसने हाई लगाया हुआ है और इसने जो अपना लो लगाया हुआ है वो 164 रुपये 75 पैसे का इसने लो लगाया हुआ है। बीते 1 महीने के अंदर इसने 9.57% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। यह एक मिड कैप कंपनी का स्टॉक है और यह एक इंडस्ट्रियल यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का स्टॉक है। यह एक ट्रक एंड बसेस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि लगातार जो है अपने व्हीकल्स को अपडेट कर रहे हैं। अशोक लीलैंड लिमिटेड अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज्यादा जोर दे रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इनका पूरा फोकस है। क्योंकि दोस्तों जो टाइम चल रहा है वो ईवी का है और आने वाला 2 से 3 साल बाद टाइम जो है वो ईवी का ही रहने वाला है। तो कई राज्यों में इनकी जो है बसेस
रन कर रही हैं। उनके ट्रक्स भी आपने रोड पर दौड़ते हुए देखे होंगे। तो चलिए फटाफट अशोक लीलैंड लिमिटेड की कुंडली के बारे में बात करते हैं। तो इसके कुंडली के बारे में बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पी रेशो है 43.34, यानी कि 43.34 इसका पी रेशो है। पीवी रेशो की बात करें तो पीवी रेशो की अगर बात करें तो 4.98 इसका पीवी रेशो है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.42% इसका डिविडेंड यील्ड है। सेक्टर पी है 48.56 और सेक्टर पीवी है 5.69। इसी के साथ आप यहाँ साइड में देख सकते हैं सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 0.59%। जी हाँ दोस्तों, अशोक लीलैंड लिमिटेड का जो शेयर है उसका ये कुंडली है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सेल्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स, क्योंकि किसी भी कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है दोस्तों वो होता है सेल्स, यानी कि जहाँ से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जहाँ से कंपनी पैसे कमा रही है। तो दोस्तों वैसे ये कंपनी है अशोक लीलैंड लिमिटेड, जिसका अभी मैं आपको सेल्स दिखा रहा हूँ, यानी कि जो बिक्री है इसकी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसने 2020 में करीब 22,520 करोड़ रुपए की सेल की थी और इसको जो प्रॉफिट हुआ था 2020 में वो करीब 340 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ था। और 2021 की बात करें 2021 में करीब 20,000 करोड़, लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इन्होंने सेल किया था और इनको जो प्रॉफिट हुआ था वहां पर वो नेगेटिव था, -170 करोड़ रुपए का इनको यहाँ पर लॉस देखने को मिला था दोस्तों। इसी के साथ आप देखेंगे 2022 में करीब 26,740 करोड़ रुपए का इन्होंने टोटल सेल्स किया था और इनको जो प्रॉफिट हुआ था वो नेगेटिव था, जो कि इनका लॉस था करीब 360 करोड़ रुपए का इनको लॉस देखने को मिला था दोस्तों। इसी के साथ 2023 में आप देख सकते हैं जो कि 42,500 करोड़ रुपए का इन्होंने सेल किया था टोटल, और इनको जो प्रॉफिट हुआ था वो करीब 1240 करोड़ रुपए का इनको 2023 में प्रॉफिट हुआ था, जिसका अभी आप देख रहे हैं, जिसका भी आपने एक प्रूफ देख लिया कि इसका जो स्टॉक प्राइस है लगातार पिछले 1 से 1.5 महीने में इंक्रीज हो रहा है, जो कि अभी फिलहाल 175 रुपये पर ट्रेड कर रहा है इनका स्टॉक प्राइस। नहीं तो पिछले साल आपने देखा होगा जो इनका स्टॉक प्राइस है करीब 134 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आपने देखा इस साल जो इनका रिजल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है, करीब 1240 करोड़ रुपए का इनको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। तो आप यहाँ आप देख सकते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो काफ़ी कमाल की बात है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50% से ऊपर का होना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग है करीब 51.1% इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है 10.02%। इसी के साथ अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग है 6.36% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग है 20.05% है। इसी के साथ रिटेल एंड अदर्स की जो होल्डिंग है 12.46% की होल्डिंग है। तो दोस्तों ये तो रही इनकी होल्डिंग। अब बात करते हैं इनके डिविडेंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इस कंपनी ने लगातार अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया है, ये आप देख सकते हैं। 7 जुलाई 2023 को इसने 2 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड दिया था और 14 जुलाई 2022 को इसने 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। इसी के साथ 31 अगस्त 2021 को 60 पैसे का डिविडेंड, 2020 में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया था। इसी के साथ 2019 में इस कंपनी 23 जुलाई 2019 को इस कंपनी ने करीब 3 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दिया था। तो ये तो रही डिविडेंड की बात कि अशोक लीलैंड कंपनी या अशोक लीलैंड स्टॉक ने आपको कितना डिविडेंड दिया या फिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना डिविडेंड दिया है। बात करते हैं क्या आपको इसी स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए, क्या आपको इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अभी आप देख सकते हैं इस स्टॉक का जो प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है 176 रुपये 30 पैसे पर, ओवरऑल वही 175 रुपये के आसपास इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है। क्या आपको अभी इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग बनानी चाहिए, क्या आपको अभी अपने पोर्टफोलियो में इसी स्टॉक को ऐड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सीधा सीधा पर्पस ये है कि ये जो कंपनी है, समझिए दोस्तों बात को, ये जो कंपनी है अशोक लीलैंड लिमिटेड ये लगातार ईवी पर फोकस कर रही है और इसी के साथ साथ दोस्तों जेबीएम ऑटो, टाटा मोटर्स और ओलेक्ट्रा जैसी कंपनियां भी ईवी पर ही फोकस कर रही हैं दोस्तों। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये जो कंपनी है ये भी ईवी पर फोकस कर रही है और इलेक्ट्रिक बसेस बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक बन रही है इनके पास। तो दोस्तों ये भी ईवी पर ही फोकस कर रहे हैं। तो दोस्तों इनका जो मकसद वो साफ है कि आने वाले 2 से 3 सालों में दोस्तों ये अपनी सभी गाड़ियों को ईवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो शहरों का जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा दूषित ना हो, ज़्यादा वातावरण खराब ना हो, ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। इस वजह से दोस्तों को अभी कुछ गवर्नमेंट तरफ से भी ऑर्डर मिले हुए हैं अशोक लीलैंड को, जो कि अभी 2037 तक ये ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो इनका जो टारगेट है 1,800 रुपये का, यानी कि जो 1,800 रुपये का जो टारगेट है अशोक लीलैंड का वो जरूर कंप्लीट होगा आने वाले 1 से 1.5 सालों में। ये कोई भी रिकमेंडेड वीडियो नहीं है दोस्तों, आने वाले 1 से 2 सालों में ये 1800 को जरूर टच करेगा दोस्तों, क्योंकि इसी के साथ जो कंपनियां चल रही हैं जैसे कि जेबीएम ऑटो हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, टाटा मोटर्स करीब 700 के आसपास ट्रेड कर रही है, वहीं पर जेबीएम ऑटो जो कि इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चर कंपनी है वो भी
करीब 1400 के आसपास ट्रेड कर रही है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 170 175 पे ट्रेड कर रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन पहले दोस्तों इसके ऊपर डेट ज़्यादा था, लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे करके इनके ऊपर जो डेट है वो कम होता जा रहा है, और इसी साथ साथ इनके पास नए ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी दोस्तों नए बसेस के ऑर्डर आ रहे हैं, नए ट्रक्स के ऑर्डर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे दोस्तों ये कंपनी ग्रो कर रही है अपने सेगमेंट में। दोस्तों इसका सीधा सीधा निचोड़ ये है कि आने वाले 1 से 2 सालों में अशोक लीलैंड कंपनी का जो ये स्टॉक है 1800 से ऊपर जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों जा सकता है। ये स्टॉक में वो दमखम है कि ये 1800 को भी क्रॉस कर जाए। तो लास्ट में दोस्तों बस इतना ही बोलूंगा दोस्तों कि अशोक लीलैंड लिमिटेड का जो ये स्टॉक है, इस स्टॉक की जो कुंडली है वो मैंने आपको दिखाया। इस कुंडली में कोई भी दोष नहीं है, कोई भी अवगुण नहीं है। ये पूरी तरह दोस्तों क्लीन है और ये लगातार काम कर रही है कंपनी, लगातार जो है अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करती जा रही है टाइम के अनुसार। तो दोस्तों आपकी क्या राय है अशोक लीलैंड लिमिटेड शेयर को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।